वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम लोग एक मेजर चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर मूलाधिकार फंडामेंटल राइट है। इसका सेशन फर्स्ट होगा और आज हम लोग एक बेसिक चीज को समझेंगे कि फंडामेंटल राइट होता क्या है और संविधान में इसका उपयोग क्या है और इसके फायदे क्या होते हैं और इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया गया हुआ था। सारी बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर टू बिगिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, सीरियल वे में देखिए, क्योंकि वो आपके नॉलेज को बूस्ट अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब और शेयर जिस लेवल पे आप करते हैं करते रहिए, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन का कारण है। अगर चलते हैं हम लोग इस चैप्टर पर फंडामेंटल राइट के ऊपर, तो ये अपने आप में एक बहुत मेजर चैप्टर है जो एम लक्ष्मीकांत चैप्टर नंबर 7 है। इस पूरे चैप्टर में अगर आप देखें तो चीजें जो निकल करके सामने आती है वो ये है कि फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट आखिर क्यों किया गया हुआ था, कितने फंडामेंटल राइट है और इसको किस भाग में किस अनुच्छेद तक जोड़ा गया हुआ है। इस मेजर चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हमें ये चीज समझना जरूरी होगा कि फंडामेंटल राइट आखिर है क्या और इसको इम्प्लीमेंट क्यों किया गया हुआ था। तो सिंपली अगर आप देखिए तो फंडामेंटल राइट जो आपका मौलिक अधिकार है वो एक व्यक्ति के चौमुखी विकास, मतलब 360 डिग्री जो डेवलपमेंट होता है उसके विकास के लिए फंडामेंटल राइट जरूरी है। जो 360 डिग्री डेवलपमेंट में एक व्यक्ति का भौतिक विकास बहुत ज्यादा जरूरत होता है उसके लिए, उसके बौद्धिक विकास, नैतिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास, ये सारे को अगर आप इंक्लूड कर दीजिएगा तो वो एक व्यक्ति का जो है वो चहुमुखी या फिर उसका पंचमुखी विकास अगर आप देखिएगा तो वो निकल करके स्टार्ट होता है आना। फंडामेंटल राइट के ऊपर अगर चैप्टर वाइज और जो स्टेटमेंट वाइज ऑप्शन के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो फंडामेंटल राइट को सबसे पहले भाग 3 में हम लोगों ने भाग 2 तक के बात को डिस्कस कर लिया है और काफी डीप डिस्कशन हुआ था हम लोगों का उसके ऊपर। तो अब प्रीवियस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बट इस चैप्टर में हम लोग भाग 3 को देखेंगे, ठीक है, जो 22 भाग में है उस भाग 22 भाग में से भाग 3 को हम लोग देखने वाले हैं। और इस भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक को मेंशन किया गया हुआ है और इसी 12 से 35 तक के चीजों को हम लोग एक एक करके पार्ट बाय पार्ट में देखेंगे, जो छोटे छोटे वीडियो में आपको देने की कोशिश की जाएगी, उसी को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस पूरे भाग में। ये एक इम्पोर्टेंट भाग था। फंडामेंटल राइट अपना एक इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेबिलिटी लेकर के आया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको भारतीय संविधान में लाने के पीछे जो एक इंटेंशन था वो अमेरिका से अडॉप्ट करना था इसको। बाकी अगर हम लोग आए तो भारत का जो संविधान है उसके भाग 3 को हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पूरे भाग को अगर आप देखिएगा तो इसमें हर एक व्यक्ति को एक अलग तरीके का सम्मान देने का कोशिश किया गया हुआ, और ये ऐसा सम्मान है जो कि उस व्यक्ति को अगर आप देखिएगा तो सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से जो है वो संविधान के प्रति जो है उसकी भावनाओं को और ज्यादा स्टेबल करने का काम करता है। फंडामेंटल राइट वही है। अगर स्टेटमेंट को आप देखिएगा तो मूल अधिकार का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को उन्नति जो है उसके उन्नति को और ज्यादा आगे बढ़ाना है। तो राजनीतिक लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र तो सबसे पहले आपको बता दिया गया हुआ था कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाई जाने वाली शासन है। तो उसमें एक आदर्श और होता है कि इसकी जो जनता है वो ऑल ऑफ ऑल है, मतलब कि संविधान का जो स्रोत है उसको हम जनता को मानते हैं। संविधान का जो स्रोत है ये आपके प्रियम्बल में मेंशन किया गया हुआ है। प्रियम्बल में ये मेंशन किया गया हो कि संविधान का स्रोत भारत की जनता होंगे। तो उनका जो एक आदर्श होता है उसके उन्नति को और ज्यादा डेवलप करने के हम लोग फंडामेंटल राइट को जोड़े। फंडामेंटल राइट जो है ये हर एक एंगल से न्यायोचित है, मतलब कि ये इन्फोर्सेबल होगा। अगर किसी कारणवश आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो आप आर्टिकल 32 और 226 के थ्रू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये आपका जो है ये एपेक्स कोर्ट और हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट बोलता है। अब अगर हम लोग देखें तो फंडामेंटल राइट कितने होते हैं? फंडामेंटल राइट मोस्टली 7 थे, लेकिन ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति का अधिकार जो था आपका 19 का जो आर्टिकल 19 के जो है एक का ये च था, इसको हम लोगों ने एब्रोगेट कर दिया था। अमेंडमेंट हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 और इसको 300 के क में जोड़ दिया गया और संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। आज के समय में आपके पास फंडामेंटल राइट 6 है और इसका जो एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है वो यहाँ पर है। सबसे पहले है क्षमता का अधिकार जो 14 से 18 तक में मेंशन किया गया हुआ है।
दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से 22 तक में मेंशन किया गया हुआ है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में मेंशन है। धर्म की स्वतंत्रता जो है वो 25 से 28 में मेंशन किया गया हुआ है। और जो है ये आपका संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है 29 और 30 में मेंशन किया गया हुआ है। और इसी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो 32 और 35 में मेंशन किया गया हुआ है, 32 से लेकर के 35 में। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और बहुत छोटी छोटी वीडियो होगी इसके ऊपर। अगर सबसे पहले हम लोग आए एक मेजर फैक्टर के ऊपर, तो यहाँ पर जो है ये संपत्ति के अधिकार को तो हम लोगों ने हटा दिया। संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 31 को जब हम लोगों ने हटाया तो इसके लिए हम लोग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 को लाए और संपत्ति के अधिकार को हम लोग अब मूल अधिकार नहीं करके हम लोग इसको विधिक अधिकार बनाए। तो एक मेजर डिफरेंस और एक चीज आपके दिमाग में आया होगा कि मूल अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर होता है। तो मूल अधिकार और विधिक अधिकार अपने आप में एक चेंजेस का बहुत बड़ा पिटारा है। इसको खोलिए पिटारा को तो आपको समझ में आएगा कि यह संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है मूल अधिकार, जो मूल अधिकार होगा था फंडामेंटल राइट। लेकिन विधिक अधिकार जो होगा ये अधिनियम बना करके प्रदान किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि मूल अधिकार जो होगा आपका फंडामेंटल राइट, इसको किसी भी सूरत में कम या इसके बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर चाहे तो हम लोग विधिक अधिकार को समाप्त कर सकते हैं। तीसरा बात एक आएगा निकल करके कि मूल अधिकार जो होगा इसके वायोलेशन के साथ आप डायरेक्ट, मतलब ये इन्फोर्सेबल होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का किसी भी एंगल से वायोलेशन होता है तो। लेकिन ये जो है इसके लिए आप जो है वो सामान्य न्यायालय द्वारा ये परिवर्तित किया जाता है जो आपका विधिक न्यायालय है। किसी कारणवश आपके विधिक न्यायालय में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप सिविल कोर्ट में या निचली हर एक अदालत में जा सकते हैं और इसके बाद की बातों को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन आपका पहला स्टेप जो होगा वो आपका जो है वो सामान्य न्यायालय में होगा। लेकिन फंडामेंटल राइट के वायोलेशन होने तक आप डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाइएगा। एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब आते हैं हम लोग छोटी सी बात के ऊपर जो राज्य की परिभाषा है। एक मेजर चैप्टर है, एक मेजर पॉइंट है। ये आपको पूरे फंडामेंटल राइट में जो है वो आपका जो है वो 12 से लेकर के 35 तक के बाद को मेंशन किया गया हुआ है, लेकिन इसमें दो चीजों को आप डिस्कस नहीं करते हुएगा। एक पहला 12 की राज्य का परिभाषा क्या है और आर्टिकल 13 जो मूल अधिकार के असंगत विधिया की बात करता है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं और जब जब क्वेश्चन आते हैं तब कहीं ना कहीं से कंफ्यूज करके क्वेश्चन दिया जाता है कि आप आंसर को गलत करो, और यही चीज होता है। सबसे मेजर चीज आता है कि हम एक राज्य को कैसे मानेंगे कि वो राज्य है, और भारत में एक राज्य की परिभाषा होगी क्या, क्योंकि किसी भी जगह पर संघ की बात बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, हर एक जगह पर राज्य की बात होगी। और राज्य किसको कहा जाएगा ये एक मेजर डिफरेंस बन करके आता है यहाँ पर, और उसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये जितने जो 4 पॉइंट दिए गए हुए हैं ये सारे अपने आप में राज्य की परिभाषा होगी। और किसी कारणवश अगर ये सारी जो या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, संवैधानिक निकाय होगी, या गैर संवैधानिक निकाय होगी, या ओएनजीसी होगी, या फिर कोई सेल होगी, इस किसी में से अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन किया जाता है तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और इसी राज्य की परिभाषा को आर्टिकल 12 में मेंशन किया गया हुआ है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 13 ये बोलता है कि हम किसी कारणवश ऐसे किसी भी रूल को नहीं अप्लाई कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट को शून्य करता है, और जिस एंगल तक वो शून्य करता है उसको हम अमान्य मानेंगे। और यह शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया हुआ है कि किसी विधि को वो मूल अधिकार के उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। मतलब सबसे बड़ा जो अपीलीय न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है, और संविधान का संरक्षण करने का जो अधिकार है, ठीक है ना, वो किसके पास है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास अवेलेबल है। और सुप्रीम कोर्ट ही ये देखती है कि कोई रूल अगर लगाया गया, कोई फंडामेंटल राइट का वायोलेशन अगर हो रहा है या कोई नया रूल लगाया जा रहा है, वो फंडामेंटल राइट का अगर वायोलेशन करती है तो हम उसको अमान्य या फिर असंवैधानिक कर देंगे। इस कंडीशन में निकल करके आता है कि अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल करके व्यापक रूप दिया गया हुआ कि विधि किसको माना जाएगा। अब एक विधि उसको माना जाएगा जो अस्थाई विधि होगी, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा एक रूल बना दिया जाएगा। वो अध्यादेश नहीं होगा, वो रूल होगा कि इस तरीके का चीज होना चाहिए। अब अस्थाई विधियां जैसे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा जो अस्थाई तौर पर जो
जो है अध्यादेश पारित किया जाता है, अगर वो भी किसी एंगल तक फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करता है तो भी उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसी तरीके से जो विधान परिषद है या जो विधान मंडल है वो किसी तरीके का अध्यादेश जो आदेश है, नियम या अधिनियम पारित करती है, उसको भी हम शून्य मानेंगे। साथ में विधि के गैर विधायिक स्रोत जो आता है वो भी अगर किसी का फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करती है तो उसको हम शून्य मानेंगे। ये चीज आपको डिस्कस करवाया गया यहाँ पर आर्टिकल 13 के थ्रू। आर्टिकल 13 ये बोलता है कि किसी कारणवश अगर फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जाता है तो ये चुनौती नहीं दिया जा सकता फंडामेंटल राइट के 368 के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर इसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज करेंगे किसी कारणवश, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया कि अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 19 के 1 के च को जो है वो खत्म किया और इसको विधिक अधिकार बनाया, तो ये जो विधिक अधिकार है इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम इस पूरे चीज को चेंज ही कर दे, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दे, जैसे कि हम स्वतंत्रता के अधिकार को अगर खत्म कर दे तो इसके लिए आप डायरेक्ट वहां पे जा सकते हो। और किसी कारणवश अगर आपके स्वतंत्रता के का अधिकार का वायोलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये दो मेजर जगह है आर्टिकल 12 और 13 का, जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं और आप लोग गलत करते हो। इसीलिए पहले सेशन में हम लोगों ने इसी को डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन से हम लोग चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आपको लगा कि ये सेशन इंपॉर्टेंट था तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब और शेयर करते हैं ग्लोबल लेवल पर वैसे ही करते रहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण है। और आपका ये सेशन नंबर 1 था। नेक्स्ट सेशन हम लोग सेशन 2 देखेंगे फंडामेंटल राइट का, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।